गुड मॉर्निंग बच्चों। अब सब मैथ पढ़ेंगे और आज हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा बीजी व्यंजक, चैप्टर नंबर 5, बीजी व्यंजक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में इसमें जान लेते हैं कि ये बीजी व्यंजक क्या होते हैं और इसमें कौन कौन सी तथ्य इसमें शामिल किए जाते हैं। सबसे पहले आइए देखते हैं बीजी व्यंजक। तो बीजी व्यंजकों को पढ़ने से पहले हम इसमें चर और अचर राशि के बारे में जानते हैं। अचर राशियाँ क्या होती हैं? ऐसी राशियाँ जिसका आंकिक मान निश्चित होता है, मीन्स निश्चित आंकिक मान। अंकों वाली जितनी भी राशियाँ होती हैं 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4, ऐसी सभी राशियाँ अचर राशि कहलाती हैं। मीन्स अंकों वाली जितनी राशियाँ होती हैं जिनका मान निश्चित होता है उन्हें अचर राशि कहते हैं। चर राशियाँ क्या होती हैं? विभिन्न आंकिक मान। ऐसी सभी राशियाँ जिनका आंकिक मान निश्चित नहीं होता है बल्कि अलग अलग होता है, वो चर राशियाँ कहलाती हैं। तो क्या कहलाती हैं? चर राशियाँ। उदाहरण के लिए देखते हैं, तो जैसे लिखा है 1, 2, 3, 4। तो जैसे कोई नंबर लिखा है 2, तो ये 2 नंबर है और ये 2 को ही रिप्रेजेंट करेगा। इसका आंकिक मान क्या है? निश्चित है, इसलिए ये क्या है? अचर राशि। नंबर वाली जितनी राशियाँ होती हैं सब अचर राशियाँ होती हैं। जितनी भी वेरिएबल्स होते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ये सब क्या है? ये सब आंकिक मान इनका अनिश्चित होता है, इसलिए इन्हें चर राशि कहते हैं। ये अचर राशि का उदाहरण और ये चर राशि का उदाहरण। बीजीय व्यंजक क्या होते हैं? चर राशि और अचर राशि। जब यही दोनों राशियाँ आपस में मिलती हैं, इनका संयोजन होता है मूलभूत संक्रियाओं द्वारा। मूलभूत संक्रियाएँ कितनी होती हैं? 4 होती हैं। प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, जोड़ घटाव और गुणा और भाग। जब ये दोनों राशियाँ आपस में इन चिन्हों के द्वारा जुड़ती हैं तो उससे जो रिजल्ट निकल के आता है उसी को बीजीय व्यंजक कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक। जैसे मान लीजिए कोई लिखा है 3x + 2y, ये एक प्रकार का क्या है? बीजीय व्यंजक है। ये एक प्रकार का बीजीय व्यंजक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक अचर राशि है, एक चर राशि है, एक अचर है, एक चर, ठीक। और इन अचर और चर राशियों का संयोजन किसके द्वारा हो रहा है? एक प्लस, एक मूलभूत संक्रिया प्लस द्वारा हो रहा है, मीन्स धनात्मक द्वारा। इसलिए इसे क्या कहेंगे? बीजीय व्यंजक कहेंगे, ठीक। तो अचर राशि क्या होती हैं? ऐसी सभी राशि जिनका मान निश्चित होता है। चर राशियाँ ऐसी सभी राशियाँ जिनका मान अनिश्चित होता है। और जब वही चर और अचर राशियों का संयोजन किसी मूलभूत संक्रियाओं द्वारा होता है तो उन्हें बीजीय व्यंजक कहते हैं। बीजीय व्यंजक के पद, अब मान लीजिए कोई बीजीय व्यंजक दिया है इस प्रकार और हमको इनके पद फाइंड आउट करना है कि इनके कितने पद होंगे और कौन कौन से होंगे। आइए देखते हैं पद इनके। तो 2x + 3y - 5 से इसमें पद कितने होंगे? 2x, 3y, 5 से, ये इनके पद हैं। पद क्या होते हैं? किसी बीजीय व्यंजक के चिन्हों को प्लस या माइनस द्वारा अलग अलग बटे हुए भागों में बांटना ही व्यंजक का पद कहलाता है। अब जैसे प्लस है, ये माइनस है, इनको जब अलग अलग भागों में बांट देंगे 2x, 3y, 5 से, तो यही क्या कहलाएंगे? यही हमारे पद कहलाएंगे। इसके बाद अब देखते हैं बीजीय व्यंजकों के प्रकार। बीजीय व्यंजक कई प्रकार के होते हैं। एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय, चतुर्पदीय और बहुपदीय। एक पदीय बीजीय व्यंजक क्या होता है? एक पदीय बीजीय व्यंजक ऐसा व्यंजक जिसमें केवल एक ही पद होता है। एक ही पद, जैसे मान लीजिए लिखा है 5x, ये एक पद लिखा है, तो ये एक पदीय बीजीय व्यंजक हो गया। दो पदीय बीजीय व्यंजक, मान लीजिए लिखा है 5x + 7, ये दो पदीय बीजीय व्यंजक हो गया। त्रिपदीय बीजीय व्यंजक 5x + 7 + 2y, ये त्रिपदीय बीजीय व्यंजक हो गया। इसी प्रकार चतुर्पदीय बीजीय व्यंजक क्या होंगे? ऐसे सभी व्यंजक जिसमें 4 पद होते हैं उन्हें चतुर्पदीय बीजीय व्यंजक कहते हैं। मान लीजिए लिखा है x, y + yz + zx + xyz, मतलब कोई भी नंबर, ये सारे क्या है? इसमें कितने पद हैं? 1, 2, 3, 4, इसलिए चतुर्पदी हो गए।
एक पद होगा तो एक पदी, दो पद होंगे तो दो पदी, तीन पद होंगे तो त्रिपदी और चार पद होंगे तो चतुर्पदी। अगर चार पदों से ज़्यादा भी किसी बीजीय व्यंजक में पद हैं तो वो उसे क्या कहेंगे, बहुपदी। दो या दो से अधिक अगर है तब तो चतुर्पदी तक आ जाएगा, लेकिन अगर चार पद से भी ज़्यादा है तो उन्हें बीजीय बहुपदी व्यंजक कहते हैं। अगर इनसे भी कोई ज़्यादा होगा, मान लीजिए एक्स वाई लिखा है प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई जेड प्लस जेड एक्स वाई, पाँच पद हो गए, पंचपदी ना कहकर इसको क्या कहेंगे, बहुपदी। चार से ज़्यादा कितने भी होंगे, पाँच छः, उनको बहुपदी बीजीय व्यंजक कहेंगे। ठीक, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे पदों के गुणनखंड। जैसे गुणनखंड होते हैं अंकों के, ठीक उसी प्रकार पद के भी गुणनखंड होते हैं। और इसको पढ़ने का एक तरीका है वृत्त चित्र या ट्री डायग्राम। तो इसलिए वृत्त चित्र और ट्री डायग्राम क्या होता है ये देखते हैं। मान लीजिए एक बीजीय व्यंजक लिखा है 5x² माइनस 2xy। ये क्या है, एक बीजीय व्यंजक है। पहले इसको पदों में डिवाइड कर लेते हैं। इसमें कितने पद हैं, दो पद हैं। कौन कौन से दो पद हैं, 5x² और माइनस 2xy। ये दोनों क्या है, दोनों इसके पद हैं, दो ही पद हैं इसमें। ठीक, ये पद हो गया। अब पदों के गुणनखंड निकाल लेंगे। गुणनखंड मतलब जिनसे ये मिलके पद बने हैं। तो 5x² में क्या क्या इंक्लूड है, 5 है और 2 बार x है, एक x और एक x, तभी इन दोनों का मल्टीप्लाई होकर x² आया। तो 5x और x ये इसमें है, और इसमें क्या क्या है, -2x और y, ये इनके गुणनखंड है। तो 5x² माइनस 2xy के गुणनखंड क्या हो गए, 5, x, -2, x, y, ये इन पदों के गुणनखंड हो गए। अब इसके बाद देखते हैं गुणज। उनके गुणज क्या होते हैं, पद के चिन्ह के साथ जब पद का कोई गुणनखंड पद के शेष भाग का गुणज कहलाता है। आइए देखते हैं किस प्रकार। जैसे मान लीजिए एक पद दिया है 8x² y, इसमें गुणज निकालना है। अब गुणज इसमें तीन चीज़ें हैं, 8 है, x है और y है। इसमें तीन पद हैं और तीन दिए हैं, तो इसलिए तीनों का गुणज अलग अलग प्रकार से निकाल सकते हैं। पहले देखते हैं x² y। x² y का गुणज क्या होगा। तो अगर x² y को हम हटाएं इसमें तो क्या बचेगा, 8 बचेगा। तो x² y में y का गुणज क्या हो गया, 8 हो गया। 8y 8y, इसका गुणज क्या है, 8y को अगर हटाएंगे तो क्या बचेगा, x² बचेगा। तो x² 8y का गुणज हो गया। इसी प्रकार 8x² अगर हटा दें तो क्या बचेगा, y बचेगा, तो इसका गुणज y हो गया। ठीक, तो क्या हमने बताया था कि पद के चिन्ह के साथ पद का कोई गुणनखंड, पद के चिन्ह के साथ पद का कोई भी गुणनखंड उसके शेष भाग का गुणज कहलाता है। उसके शेष भाग का क्या कहलाएगा, गुणज कहलाएगा। अब आगे देखते हैं समान और असमान पद। समान पद और असमान पद क्या होते हैं, समान बीजीय गुणनखंड वाले पद, ऐसे सभी पद जिनके गुणनखंड समान रूप से होते हैं उन्हें समान बीजीय गुणनखंड वाले पद या समान पद कहते हैं। जैसे इसमें एक बीजीय व्यंजक दिया है 5xy माइनस 4x प्लस 7xy माइनस 9। अब इसमें समान पद कौन है, 5xy और 7xy। जब हम लिखते हैं इस पूरे व्यंजक में 5xy और 7xy, ठीक, x की पावर यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, 1 y यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, बराबर है कि नहीं। तो अगर संख्या बराबर है, 5 और 7 को नहीं देखना, ये तो एक नंबर हो गया, अचर राशि हो गई। ठीक, इनको देखना है कि अगर ये संख्या बराबर है तो ये पद समान है। असमान पद क्या होते हैं, असमान गुणनखंड वाले पद सभी असमान कहलाते हैं। जैसे इसके अलावा मान लीजिए कोई दूसरा गुणनखंड लेते, मान लीजिए लेते आप 5xy और -4x, तो क्या ये बराबर होते, नहीं। इसके साथ तो y वेरिएबल दिया पर इसके साथ नहीं दिया, इसलिए ये असमान गुणनखंड है। ठीक, जहाँ पर चर राशियाँ बराबर होंगी, एक ही पावर के रूप में होंगी, वो समान पद, जहाँ पर अलग होंगी वो असमान पद। ठीक, इस प्रकार हम लोगों ने चैप्टर के बारे में कुछ पढ़ा। अब हम लोग अभ्यास प्रश्न पे आते हैं। अभ्यास 5.1 और पहला हमारा प्रश्न दिया है कि संख्या x की चर तथा अचर मूलभूत गणितीय संख्याओं का प्रयोग करके निम्नलिखित तथ्यों से बीजीय व्यंजक बनाना। इन तथ्यों से क्या बनाना है, बीजीय व्यंजक बनाना। पहला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन देखते हैं साथ ही में। संख्या x की स्वयं इससे गुणा करने पर,
x की संख्या को स्वयं इससे गुणा करेंगे। तो अगर x को हम स्वयं x से ही गुणा करेंगे तब क्या आएगा, x को अगर x से गुणा करेंगे, x को x से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर। ये हमारा उत्तर हो गया, संख्या x को x से गुणा करने पर x स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर घ इसी का, संख्याओं y और z के गुणनफल को 10 में से घटाने पर, दो संख्याएं हैं y और z, कोई दो संख्याएं, इनका जो गुणनफल करते हैं और उसको 10 में से घटाते हैं तब उसको क्या लिख सकते हैं। तो सबसे पहले किस में से घटाना है, 10 में से, तो पहले 10 लिखेंगे। क्या करना है, माइनस करना है y और z का गुणनफल, मीन्स y इंटू जेड, इनका गुणनफल। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 10 माइनस वाई जेड, ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक, जैसा क्वेश्चन में कहा गया ठीक उसी प्रकार आपको बीजी व्यंजक बनाकर इक्वेशन के रूप में लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 2, वृक्ष चित्रों द्वारा पद तथा गुणनखंड दर्शाइए। जैसा कि भी आपको वृक्ष चित्र समझाया गया था, ठीक उसी प्रकार इस बीजी व्यंजक को पदों गुणनखंड के रूप में दर्शाना है वृक्ष चित्र या ट्री डायग्राम द्वारा। तो सबसे पहले देखते हैं इसको, इसमें पद कितने हैं, 4x स्क्वायर और 3xy स्क्वायर, दो पद हैं। तो इसको पहले क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। पहले देखेंगे पद कितने हैं, इसमें कितने इसमें पद हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लेते हैं इस प्रकार। फोर एक्स स्क्वायर वाई और 3x वाई स्क्वायर, दोनों पॉजिटिव में है। ठीक, अब 4x स्क्वायर वाई में कौन कौन से गुणनखंड बनेंगे, 4 का गुणनखंड क्या बन सकता है, 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, ये 4 का बन गया। x कितने हैं, 2 हैं, मतलब x कितनी बार लिखा जाएगा, 2 बार, और y कितनी बार लिखा जाएगा, 1 बार लिखा जाएगा। ठीक, 2 2 जा 4 एक्स स्क्वायर वाई, 4x स्क्वायर वाई हो गया। 3x वाई स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 3x वाई स्क्वायर को 3x वाई और y, ये 3x वाई स्क्वायर हो गया। ठीक, इस प्रकार आप वृक्ष चित्रों द्वारा इसको दर्शा देंगे। ये हमारा क्या है, यहाँ पे आप लिख देंगे ये बीजी व्यंजक है, ये बीजी व्यंजक है। ठीक, ये क्या है, ये पद है, और ये जो हमारे निकल के आए ये हमारे गुणनखंड है। ठीक, इस प्रकार आप क्वेश्चन से करेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 3, पद और गुणनखंड पहचानेंगे। यहाँ पर भी आपको पद और गुणनखंड ही पहचाना, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में पद और गुणनखंड पहचानेंगे, पर यहाँ पर किसी प्रकार का वृक्ष चित्र या ट्री डायग्राम नहीं दिया गया है, तो आप डायरेक्ट भी इस चीज़ को कर सकते हैं कि पद और गुणनखंड भी आप पहचान सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं पद। पद इसमें कौन कौन से, तो पद है यहाँ पर हमारे 2xy और 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये दो पद हैं इसमें। अब इन पदों के कौन कौन से गुणनखंड हैं, 2xy का गुणनखंड, 2xy के गुणनखंड क्या होंगे, 2 गुणे x गुणे y, और 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर के गुणनखंड क्या होंगे, 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई। ठीक, तो ये पद और ये उनके गुणनखंड, ये हमारा उत्तर होंगे। समझ गए। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, आंकिक गुणज अचर को छोड़कर ज्ञात करना है, मतलब आंकिक गुणज ज्ञात करना है अचर राशियों को छोड़कर। क्वेश्चन नंबर 4 का अब आंकिक गुणज ज्ञात करना है, वो भी अचर राशियों को छोड़कर। अचर राशियाँ हमने क्या बताई थी आपको भी, अचर राशियाँ क्या होती हैं, ऐसी सभी राशियाँ जिनका मान क्या होता है, निश्चित होता है, वो अचर राशि कहलाती है। लेकिन यहाँ पर अचर को छोड़कर आपको आंकिक गुणज बताना है, तो किस प्रकार आप करेंगे इसको, तो कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिए बस। 10 माइनस 3x स्क्वायर है, तो 10 जो है
इसको आप छोड़ देंगे क्योंकि ये अंक के रूप में है। अगला देखते हैं -3x²। ठीक, तो यहाँ पर चर राशि x है और उसके साथ -3 है। तो अगर हम आपसे पूछे कि x² का गुणज क्या होगा तब आप क्या बताएंगे? x² का गुणज क्या होगा? -3 होगा। कुछ नहीं करना आपको, -3 ये आपका उत्तर हो गया। ठीक, आंशिक गुणज चर राशि को छोड़कर 10 - 3x² का आंशिक गुणज क्या होगा? -3। x² का गुणज क्या है? -3। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि वे पद पहचानिए जिसमें x हो तथा x की गुणज है। x भी हो और x के गुणज ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 5 का 8 - x + y। तो सबसे पहले देखते हैं पद। इसमें कितने पद हैं? 3 पद। कौन कौन से? 8 - x और y। ठीक, वो पद पहचानना जिसमें x हो। तो वो पद क्या होगा? वो पद हमारा होगा -x। ठीक, एक ये आंसर हो गया। तथा x के गुणज ज्ञात करना है। अब x का गुणज इसमें क्या होगा? -x का गुणज अगर हम यहाँ से निकालें तो क्या होगा? -1 होगा। क्यों -1 होगा? क्योंकि जब 1x होता है, जैसे x लिखा है इसको क्या कहते हैं? ये 1x है। अगर 2 होता तो x² लगा होता। अगर 2x ऐड होते तो 2x लिखे जाते। 1x अगर है मीन्स तो इसको लिखते नहीं, 1x को क्या करते? 1x लिखा नहीं जाता। 1x का मतलब ही x होता है, मतलब इसके साथ पहले से ही 1 रहता है। अगर +x होता तो गुणज +1 होता। -1 है इसलिए गुणज इसका क्या होगा? -1 होगा। ये आपका उत्तर हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 6, वे पद पहचानने जिसमें y हो तथा y के गुणज हो। y हो तथा y के गुणज हो। सबसे पहले पद पहचानना है वो वाला जिसमें y हो। तो पद कौन है? इसमें 2 पद हैं, 8 है और 2yz है। तो 8 में तो y है नहीं, 2yz में है। तो 2yz ये हमारा एक उत्तर हो गया जिसमें y है। और इस 2yz में y का गुणज क्या है? अब गुणज निकालना कैसे बताया था? 2yz में y का गुणज, जिसका गुणज निकालना है उसको छोड़कर बाकी जो बचेगा वो आपका गुणज हो जाएगा। 2yz में y छोड़ देंगे तो क्या बचेगा? 2 और z। ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक, अगले क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, ज्ञात कीजिए कि कौन से पद समान हैं और कौन से असमान। समान और असमान पदों को यहाँ पर ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन दिया है 6x² 9x² y। तो अब जब ज्ञात करना है, अब देखेंगे इसको कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे कि पद समान है कि नहीं। पहला तो नंबर आपको देखना है। हमने कैसे बताया? हमने कहा था दोनों की पावर क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। यहाँ पर x की पावर कितनी है? कुछ नहीं, मीन्स 1 है। यहाँ पर x की पावर 2 है। यहाँ पर y की पावर 2 है लेकिन यहाँ पर y की पावर 1 है। किसी भी रूप से समान नहीं है। ये क्या लिखेंगे इसको? ये असमान पद है। केवल आपको बताना है कि समान है या असमान, देख के आपको बताना है कि ये असमान पद है। ये आपका उत्तर हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से समान पद ज्ञात कीजिए। बहुत सारे पद दिए हैं, इनमें से जो समान पद हैं वो आपको लिखने हैं। अब इसको देखना है किस प्रकार करेंगे। ये हमारे पास क्वेश्चन नोट है। निम्नलिखित में से प्रत्येक के समान पद ज्ञात करना। समान पदों को एक साथ लिखते हुए चलेंगे, एक एक सीरियल वाइज लिखते हुए चलेंगे। सबसे पहले देखते हैं, यहीं शुरू करते हैं -10। सबसे पहले क्या लिखेंगे समान पदों में? -10x। ऐसा नंबर ढूंढना जिसके साथ x की पावर कितनी हो? 1। ठीक, और कोई दूसरा वेरिएबल ना हो। 10x कॉमा, आगे बढ़ते जाएंगे तो क्या मिलेगा? 4x। ठीक, उसके आगे जाएंगे तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं जिसके साथ केवल x वेरिएबल जुड़ा हो। ठीक, अब अगले नंबर पे आते हैं। x हो गया, x के बाद हम लेंगे y नंबर, केवल y नंबर। इसमें y लिखा हो, ये केवल x वाला होगी जिसकी पावर 1 थी। अब y नंबर लेंगे जिसमें y की पावर 1 होगी। y एक नंबर हो गया। और ढूंढते जिसमें y क्या हो? y केवल 1 हो तो 4y। ठीक, समान पदों को एक साथ लिखते जा रहे हैं, 4y। उसके बाद फिर आगे देखते हैं,
जिसमें y क्या है 1 हो। बहुत सारे इसमें नंबर यहाँ देखते हैं, -2yz, -2yx, 2yx ये वाला नंबर लिख लिया। इसके बाद जिसमें y 1 हो 3xy। ठीक, अच्छा यहाँ तक हो गया। यहाँ पर हमने y, यहाँ पर केवल देखिए x हो गया, फिर y हो गया। उसके बाद क्या लिया गया है x और y और x, तो -2yx यहाँ पे लिया गया, फिर 3xy ये लिखे गए। यहाँ पर भी पावर एक ही है, लेकिन दोनों क्या है साथ में आए, इसलिए ये समान पद हो गए। ठीक, उसके बाद अब यहाँ पर ऐसे कोई भी नंबर नहीं जिसमें किसी की पावर 1 हो और दूसरे की भी 1 हो। ठीक, अब अगले नंबर्स को देखते हैं। अगला नंबर हम क्या लिखेंगे -5x², ये वाला नंबर -5x²। अब बोलेंगे इसमें कि x² लगा हो। ठीक, तो उसके आगे हमको मिलेगा 6x²। ठीक, केवल x² वाले 6x², ये हो गए। अब x²y वाले नंबर ढूंढेंगे। x²y में सबसे पहले यही मिलेगा 2x²y। फिर ऐसा जिसमें स्क्वायर y लगाओ, ऐसा कोई नंबर है 2x²y, कोई नंबर नहीं है 2x²y। ये एक नंबर है जिसमें x²y है, तो ये लिखेंगे -3y²। उसके बाद फिर जिसमें y² है, तो y² वाला कोई नंबर, ये है नंबर -xy², और लास्ट में कॉमा 3xy², ये हमारा उत्तर है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अंकों को और चर राशियों को देखते जाएंगे, समान रूप में लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, पहले काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 पद थे। यहाँ पर भी क्या 13 पद है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। फिर से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक पद कोई छूट रहा है, एक पद यहाँ पर कौन सा छूट रहा है, ये -x²। ठीक है, समान पदों को देख लेंगे। -10x और 4x दोनों की में x की पावर क्या है 1 ही है। फिर y 4y, y की पावर 1 है। -2yx 3xy, दोनों में x भी 1 है y भी 1 है। -5x², 6x², x² दोनों में x की पावर 1 है। 2x²y, 3yx², x की पावर 2 है, y 1 है। इस प्रकार समान रूप में पदों को लिखते जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, क्वेश्चन एक्सरसाइज का, कि एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी में वर्गीकृत करना है। तो सब बहुत ईजी है। हमने बताया था ऐसे सभी बीजी व्यंजक जिसमें जितने पद होंगे वो उसी का नाम दे देंगे। यहाँ पे कितने पद हैं, 1 2 और 3, तो उसको क्या कहेंगे, ये त्रिपदी। केवल आपको काउंट करके देखना है कि एक पदी है, दो पदी है या त्रिपदी है। 7 केवल एक ही पद है, एक पदी। गा नंबर 3p² और 4pq² द्विपदी, ये हमारा द्विपदी। अब आइए होमवर्क देखते हैं। होमवर्क यहाँ पे क्या करना है, एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर खा गा अंगा, ये आपके होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 2 में खा गा, ये आपके होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 3 में खा गा, 4 में खा गा, 5 में खा गा, 6 में खा गा, 7 में भी खा और गा, 8 में क्वेश्चन नंबर खा होमवर्क है, और 9 में जितने भी बचे हुए क्वेश्चन हैं घा चा छा जा, ये सारे आपके होमवर्क। धन्यवाद।